सब लोग एक ही सवाल देख रहे हैं, यूजीसी नियम गलत या ठीक? क्या ये नियम कमजोर लोगों को संरक्षित करते हैं या छात्रों के बीच खाई खोदते हैं? या ये नियम कैंपसों को अलग करते हैं और भेदभाव पैदा करते हैं? यूजीसी के 2026 ड्राफ्ट में खामियों को उजागर करते हुए न्यायालय ने यूजीसी विनियम 2026 को स्थगित रखा। इसका मतलब 2012 के यूजीसी नियम लागू रहेंगे। क्यों? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि मुख्य प्रावधान अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग होने का खतरा है। बेंच ने चेतावनी दी कि ये खतरनाक हो सकते हैं और ये समाज को विभाजित कर सकते हैं। प्रस्ताव, जिनसे जाति के आधार पर अलग हॉस्टल हो सकते हैं या अलग आवास हो सकता है। सीजेआई ने सीधे कहा, आप अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं, कृपया ऐसा न करें। और बाद में, भगवान के लिए ऐसा न करें, हम सब एक साथ रहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया कि नए नियम परिभाषा को संकीर्ण कर रहे हैं। शिकायत तंत्रों को पुनर्गठित किया गया, जिससे कुछ छात्र राहत से बाहर हो सकते हैं। 3 रिट याचिकाएं लंबित हुई। मृत्युंजय तिवारी द्वारा दायर की गई, विनीत जिंदल द्वारा दायर की गई, राहुल देवान द्वारा दायर की गई। न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने यूजीसी को नोटिस जारी किए। बेंच ने भाषा की समीक्षा और पुनर्कार्य करने की सलाह दी। एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया गया। अगली सुनवाई 19 मार्च को रखी गई है। 13 जनवरी को विनियमों की अधिसूचना के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। कैंपस विरोध प्रदर्शनों ने देश को हिला दिया है। छात्र बहुत भड़के हुए हैं। राजनीतिक समूह बहुत भड़के हुए हैं। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का संदेश स्पष्ट है। जब तक नियम सटीक नहीं होते, जब तक नियम समावेशी नहीं होते, जब तक विशेषज्ञों द्वारा जांचित नहीं होते, तब तक वे लागू नहीं होंगे। देखते रहिए भारत दिवस की खास अपडेट और खबरें। ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू होता है पर संसद द्वारा अधिकृत नहीं है। इससे विनियम समानता नहीं, चयनित संरक्षण है। सवर्ण विरोधी है ये नियम और सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी के रूप में ट्रीट करता है, जिससे हमारे समानता के अधिकार 14 और 16 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। और फॉल्स कंप्लेंट पता चलने के बाद भी इस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जबकि हम अगर समानता की बात करें तो SC/ST एक्ट कानून पहले से है, BNS कानून पहले से है, जिनका भी कई बार मिसयूज की शिकायतें आती हैं। और यूजीसी द्वारा ऐसा सजा का अधिकार ये जो बनाया गया है, इस झूठी शिकायत से छात्रों का जो शिक्षार्थ आते हैं, सेवार्थ जाने की भावना से रखते हैं, उनके कैरियर बर्बाद होने की पूरी आशंका है। ये नियम जाति भेदभाव की झूठी शिकायतें होने पर कोई सजा नहीं देता है। कॉलेज में नई गाइडलाइन लागू मानी जाएगी। आरक्षण की तरह ये भी एक तरफा पॉलिसी है जो हमारी जातिगत आधार, जो हमारी जातिगत समरसता है, उसको तोड़ने का काम करता है, उसको खंडित करने का काम करता है और हमारे संवैधानिक मूल ढांचा है उसके भी खिलाफ है यूजीसी का ये नियम, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत छात्रों में परेशानी, छात्र छात्राओं में। इसीलिए इस संबंध में हमने ये लीगल कार्रवाई की। मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास बनाए हुए हैं, उस विश्वास को कोई भ्रम से हिलाता है तो हिलना मत मेरे भाई, क्योंकि मैं 12 साल के अनुभव से बोल सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीति नियत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ाती है, लेकिन साजिश करने वाले तो करेंगे। इसलिए आज मैंने मंच से भी कहा कि छोटे मोटे जो ब्रेकर्स आते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात, साजिश करने वाले लोग चैन से नहीं बैठे। और मैं यूजीसी
धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको रोका। लेकिन दोस्तों याद रखना, पहले याद रहे कि वो संसद का बड़ा कानून नहीं था। हम कानून बनाने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो कानून का संशोधन कर देंगे। इसलिए वही लोग जो कल तक हमें बहुत प्यार करते, अचानक जब गरियाने लगते हैं, तो मैं बोलता हूं भाई विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। और यूजीसी पे भी आपने देखा है, अगर त्रुटि हुई है तो हम इसको ठीक से सुधार करके stay of the regulations will create a lot of problems. Your Lordship wants so. No, we are saying 2012 regulations. So don't want law and order on the streets, my Lord. We are already law and order on the streets. But law and order anywhere. 34, 35 and 45. Law and order can come to any item 34, 35 and 45. You take responsibility for it. Yeah. My Lord, this can't happen. You generate a law and order problem, come to court and get a stay. My Lord, this is not right. The complainants or victims can't be remediless. But where are they? They are not remediless, Lord. Not remediless. Not remediless, Lord. I will tell you they are not remediless. Very well, Lord. Your Lordship can do this. If they have any complaints, let them file the complaints. Let them file it. To that extent, Your Lordship may say. We are talking about the complainants whom you are representing. May I just make a suggestion if it meets with your approval? If the concern is they can't be remediless, pending the 19th of March, when this matter will be heard, if there are any complaints which people from any quarter, any caste have, let them file it under these regulations. No. That is not going to serve the purpose. That will create lot of complications. We are only concerned. We are not concerned about the general category complainants. We are right now concerned about the candidates who are marginalized, that their complainants, their redressal system should remain in force. That's right. So that's why we are saying that 2012 regulations will continue to have. No, they've been repealed. They've been repealed and superseded. We are saying today, that to exercise our powers and the further direct that the 2012 regulations will continue in force till further order. So very well. Very well. Item 34. Don't make political issue. We are here warning. We are only examining purely constitutional issue. If you want to assist, you assist. Otherwise, Madam Indira will assist us. The Solicitor will assist. I am appearing in item. Yes, sir, will assist as a constitutional issue. I am appearing in item 45. On the next item, populates. If past matters will come before us, we will tag with those. What is that? My matter is listed. My lord. 45.